मेरे बच्चे, कल तक जो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, आज वह तुम्हारी सफलता देखकर बौखला गए हैं। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी उम्मीद खो दी। यह संदेश केवल आध्यात्मिक व्यक्ति को ही मिलेगा, चाहे कितना ही कोई प्रयास कर ले। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी पवित्र शरीर ऊर्जांचल है। तुम्हारे घर में एक ऐसी दिशा है जिसमें दिव्य शक्तियों का निवास है। अदृश्य रूप से वह हर वक्त उस जगह उपस्थित रहती है और तुम्हारी रक्षा करती है। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो भाग्यशाली अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारा मन बहुत घबराता है। तुम घर की ओर चल देते हो और घर जाते ही अचानक सब कुछ ठीक हो जाता है। यह भी एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति भी है तुम्हारे घर में, जो निवास करती है। कुछ फरिश्ते हैं जो तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ से तुम पर एक कवच बनाए हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम कर्म ही दिव्य करते हो, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचते हो। इसीलिए समय समय पर तुम्हें दिव्य शक्तियों का अपने आसपास आभास होता है। जब मैं किसी को नियंत्रण करती हूँ, मैं उसके भाग्य को पल भर में बदल देती हूँ। किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो कभी पक्षियों के माध्यम से या पशु के माध्यम से, कभी घटित आवाज के माध्यम से, कभी चिड़ियों की चहचहाटों के माध्यम से तुम तक अपने संकेत पहुंचाती रहती हूँ और तुम उन संकेतों को पाकर अच्छी अनुभूति भी करते हो। मेरे बच्चे, निर्भर करता है कि तुम्हारा हृदय कितना साफ है, तुम्हारा मन कितना शांत है। कभी तुम मेरी शक्तियों को, मेरी ऊर्जाओं को और मेरी अधिक गहराइयों को महसूस कर पाते हो। जो बदलाव हो रहा है तुम्हारे जीवन में, उस बदलाव को निरंतर महसूस करो। जाने अनजाने सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। यदि तुम्हें विश्वास है तो हाँ लिखकर अभी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, कितना धैर्य है तुम में, कितना धीरज है तुम में। तुम अपने भीतर एक तूफान को समेटे हुए हो। किसी अन्य पर कोई संकट ना आ जाए, इसलिए हर बाधा को खुद पर झेल लेते हो। तुम स्वयं से बढ़कर कोई दिव्य कार्य कर बैठते हो। सबके दर्द को अपने हृदय में समेट हो और अपनी तकलीफ को किसी से भी साझा नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा है ब्रह्मांड की शक्तियों पर। तुम अपनी माता पर आस्था रखते हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो, इतनी प्रतीक्षा करते हो तुम एक खुशी को पाने के लिए, जो खुशी अब मैं तुम्हें तुम तक पहुंचाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, वर्षों लग गए तुम्हें किसी कार्य को पूर्ण करने में, और अब देखो कैसे क्षण भर में भी उसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होता है। मानो सुख की वर्षा होगी तुम पर। मेरे बच्चे, अब दुख भूल जाओगे और समस्याएं जीवन से निकलकर कहीं दूर चली जाएंगी। तुम जो चीज एकत्रित कर पाओगे, वह संपूर्ण जीवन तुम्हारे साथ रहेंगी। मुस्कुराओ, क्योंकि यह तुम्हारी मुस्कुराने की घड़ी है। मेरे बच्चे, तुम अपना साथ स्वयं दे रहे हो और किसी भी मनुष्य का साथ स्वयं वही देता है। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। हाँ, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और जब भी कोई मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, मैं उसका साथ क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर कार्य में तुम सफल हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अब हारना नहीं है तुम्हें, क्योंकि जीत की राह पर तुम चल पड़े हो। अब सब कुछ बदलने वाला है। तुम बदलाव के साक्षी स्वयं प्रकृति में देखने वाले हो। मेरे बच्चे, कोई तुमसे मिलने आने वाला है। तुम बहुत दिनों से उसे मुझसे मांग रहे थे, इसीलिए अब मैं तुम्हें वह दे रही हूँ।
क्योंकि सही समय आ गया है जब उसकी और तुम्हारी भेंट होगी और सब कुछ बदल जाएगा। यह सब तुम्हारे विश्वास का ही चमत्कार है जो मैं तुम्हारे जीवन में उसे भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर प्रवेश कर रहा है। मेरी एक बात सदैव याद रखना, मैं जो कुछ भी करती हूँ बहुत ही रहस्यमय तरीके से करती हूँ। तुम्हें इस बात का कोई भी आभास नहीं होता है कि अगले ही क्षण तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। मैं सदा तुम्हें उस पथ की ओर मार्गदर्शन दूंगी जो तुम्हारे उच्चतम भविष्य के लिए हो, जो तुम्हें सुख और दे सके, जो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक गुणों को पोषण कर सके। यदि तुम अपने जीवन से हर प्रकार की परेशानियों को दूर करना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो आंख बंद कर मेरा स्मरण करो और अपनी इच्छा को अपने मन में कहो। मैं तुम्हारे लिए एक उच्चतम भविष्य की नींव तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जो अवसर मैं तुम्हारे जीवन में भेज रही हूँ वह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ देने वाली है, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकालना होगा, नहीं तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहेंगी जिस कारण तुम अवसरों को पहचान नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक अपने अंदर कई बदलाव कर लिए होंगे और एक सकारात्मक मानसिकता को विकसित कर लिया होगा। इसीलिए अब जो अवसर मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को बेहतर करने वाला है। उसका तुम पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए सदैव योजना बनाई जा रही है। मैं कुछ भी तुम्हारे जीवन में अचानक नहीं करती हूँ। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। इसलिए मन से हर एक डर को निकाल दूर फेंक दो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम ढेर सारी सफलता और खुशियों को प्राप्त करने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेने वाला है। यदि तैयार हो तो इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक कर दो। सभी विपत्तियां, दुख, दर्द खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुमसे जल्द मिलने आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के इस नए अध्ययन में जो कुछ सही उद्देश्य तुम्हें मिलेगा, तुम केवल मेरी ही बनाई योजना पर भरोसा रखना, क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें किसी भी पल अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरना नहीं होगा, केवल सकारात्मकता को पकड़कर आगे की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मार्गदर्शन मैं स्वयं करती आ रही हूँ। तुम्हें अपने जीवन को खुशियों की ओर ले जाना होगा और तुम खुशियों के हकदार हो, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने के लिए अब तक बहुत ही कठिन संघर्ष किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए वो आ रहा है। वह तुम्हारी और तुम्हारी प्रियजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तुम्हारे सभी संबंधों को और भी मजबूत करेगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा। तुम सभी को बहुत बड़ा और चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाए, तब भी तुम अपनी इस सुंदर से स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि इसी सुंदर स्वभाव के कारण ही तुम्हें यह सब दे रही हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। तुम्हारी यही कठिन यात्रा रही है, जिसको तुमने बहुत ही बखूबी से ही पार किया, मजबूती के साथ पार किया। तुम्हें आगे भी इसी तरह मजबूत और दयालु रहना होगा, तभी तुम नए अवसरों का स्वागत करोगे।
स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हें हर एक कदम पर मेरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलता रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास हो तो जय हो माता रानी लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुम्हें पूरी मेहनत और मन से कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, तुम मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहे हो। उस रास्ते पर चल रहे हो जहां आगे जाकर तुम्हें हर एक सुख सुविधा प्राप्त होगी। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। यदि तैयार है तो 444 लिखकर हाँ अवश्य लिख दीजिए। तुम्हारे मुख की चमक और तेज यह प्रमाण है कि तुम जल्द ही उस दिव्य द्वार में प्रवेश करने वाले हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें हंसता खेलता देख चिंतित हो जाते हैं। वह यही चाहते हैं तुम सदैव दुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माता ऐसा नहीं चाहती। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम कैसे हो। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम ऐसे माह में प्रवेश कर चुके हो जिसमें कई बार परिवर्तन होने वाले हैं। यह परिवर्तन ग्रहों में भी होते हैं, किंतु इनका प्रभाव हर प्राणी पर पड़ता है, क्योंकि एक पल से सभी ग्रह उस परम ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हार चुके हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम धीरे धीरे टूट रहे हो। कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। आखिर कब तक तुम्हें यह सब सहन करना होगा? मेरे बच्चे, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इस पृथ्वी पर सदैव रात्रि रह सकती है? उत्तर दो, कदापि नहीं। तो तुम्हारे जीवन में सदैव दुख कैसे रह सकता है? अगर तुमने धन नहीं कमाया तो निराश क्यों हो रहे हो? किंतु यह बताओ, क्या तुमने अब तक जीवन में प्रेम नहीं कमाया है? मेरे बच्चे, जब तुम वृद्ध अवस्था में होगे, तुम्हारी खूबसूरती क्षीण हो जाएगी। जब तुम्हारे पास धन नहीं होगा, तब तुम्हारे पास एकमात्र पूंजी तुम्हारा प्रेम ही होगा। प्रेम का अर्थ है विश्वास एवं समर्पण करना। तुम्हारा यह प्रेम ईश्वर से हो सकता है, या फिर किताबों से, गीत से, लिखने वाले नृत्य से, संगीत से, या फिर गानों से। यह तो तुम्हें ही ढूंढना होगा कि तुम्हारा वास्तविक प्रेम क्या है, जो अंत काल तक तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारी खूबसूरती, धन या नाम प्रतिष्ठा से प्रेम नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा अपमान करते हैं क्योंकि वह तुम्हारी उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारा अपमान करे, तो समझ लेना तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तुम्हारे पास सदैव रहे। वह जानते हैं दिव्य लौकिक प्रकाश तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ चुका है। मैं हर एक सुख सुविधा को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता हूँ। मेरे बच्चे, वक्त आ गया है पूर्ण रूप से जागने का। ब्रह्म एक चश्मा जो सारी सृष्टियों के प्राणियों ने पहन रखा है, उसे तोड़कर वास्तविकता को देखो। मेरे बच्चे, पुण्य आत्माओं, नवयुग प्रारंभ हो चुका है, जहां सच्चाई और बुराई दोनों आमने सामने होंगी। इस अध्ययन में तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मेरे बच्चे, यहाँ वही लोग भूमिका निभाएंगे जो आध्यात्मिक रूप से जागृत की तरफ चल पड़े हैं। अब वक्त रफ्तार का है, रफ्तार भरने का है। मेरे बच्चे, एक अलौकिक प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अब अपना प्रयास अधिक बढ़ा दो। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ कि तुमने एक भय का दीवार अपने सामने, अपने आगे खड़ी कर रखी है। यह दीवार वास्तविकता में है ही नहीं। तुमने अपनी कल्पना से जो भी दीवार खड़ी कर रखी है, उसे अब तोड़ दो।
तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है उसका एक कारण तुम्हारा कहीं ना कहीं भय है। तुमने जो गलतियां पहले की थी वही फिर से दोहरा रहे हो। तुम अपने जीवन में बार बार एक समान स्थिति उत्पन्न कर रहे हो। अब इस चक्र को तोड़ना ही होगा, तभी तुम आगे यात्रा कर उस दिव्य प्रकाश तक पहुंच पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस आध्यात्मिक जागृति श्रृंखला में लोगों की माला पिरोना है। वह सभी पवित्र आत्माएं जो नव योग निर्माण में भूमिका निभाएंगी, उन सभी को एक श्रृंखला में जोड़ना तुम्हारा बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि सभी का मूल्य उद्देश्य मानवता की रक्षा करना है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी क्षमताओं से अपरिचित हो। तुम अपनी शक्तियों से अभी अनजान हो। जिस अनंत प्रकाश में पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है, तुम उसी प्रकाश का कण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह सभी क्षमताएं हैं, वह सभी शक्तियां विद्यमान है जो ब्रह्मांड की है। तुम्हें पहचानना होगा, अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अपने सभी डर, मोह, लोभ त्याग कर आगे बढ़ो। सभी सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे कदमों में होंगी। क्या इन दिव्य अनुभवों के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो 888 लिखकर अपनी खुशी प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है। याद रखे, दुश्मन इस पर हमला करे, क्योंकि वह तो जानते हैं तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा शुभ घटित होने वाला है। अपनी माता की प्रक्रिया पर विश्वास करें और इसी क्षण लिख दे, मुझे अपनी माता की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे व्यक्तित्व से इस बात को कोई नहीं जान सकता कि तुम किन हालातों से गुजरकर यहाँ तक आए हो, किंतु अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने वाले हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें पराजित समझ लिया था। मैं तुम्हारे जीवन से हर तरफ की चिंता, भय, तनाव और दुखों को दूर करने जा रही हूँ और तुम्हें अपने दिव्य शांति और प्रेम आशीर्वाद से भरने जा रही हूँ। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 555 लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे, खालीपन में रहने के तुम्हारे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से लाने की तैयारी कर रही हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो जय हो माता रानी लिखकर इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुम हानि से लाभ की ओर, सफलता की ओर बढ़ रहे हो। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, शीघ्र ही उसे अपनी सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसके लिए तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। दिन रात अपनी माता से प्रार्थना कर रहे हो। वह समय जब माता हर अच्छी स्थिति को तुम्हारे पक्ष में करने जा रही है। जितना तुमने सोचा था वह उससे कहीं अधिक ज्यादा बड़ा होने वाला है और जितना तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज यह परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारा कार्य है केवल विश्वास के पथ पर खड़े रहना। मेरे बच्चे, तुम कर्मचारी से मालिक की ओर बढ़ रहे हो। तुम उधार लेने की बजाय उधार देने वाले बन रहे हो। तुम उन सभी सीमाओं को तोड़ रहे हो जो तुम्हें आजाद और स्मृति जीवन जीने से रोक रही थी। अब तुम्हारे पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। तुम ऊपर उठ रहे हो और अपने को पूरा करने जा रहे हो और वह सब करने जा रहे हो जिसके तुम्हें बनाया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास में पड़े आशीर्वाद देने जा रही हूँ। मैं तुम्हारी कमी को बहुतायत में परिवर्तित कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में हर चीज को सकारात्मकता की ओर मोड़ने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे घर का पता पूछ रही है और वह तुम्हारे जीवन में जल्द ही दस्तक देने वाली है।
तुम जल्दी ही एक ऐसी श्रृंखला पर होगे जो समाज में प्रेम और दया को जागृत करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो भाग्यशाली अंक 222 लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपनी आशाओं को जगाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुंदर योजना तय है। मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर देने जा रही हूँ जो तुम्हें कभी नहीं मिला, और मैं तुम्हारे लिए दिव्य द्वार भी खोल रही हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर अध्ययन में प्रवेश करा रही हूँ, जहाँ खुशियाँ, सुख, समृद्धि और शांति है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मेरे चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा न्याय करेंगे। जलने वाले ऐसे ही जलते रह जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम्हारी खुशी देखकर। कोई स्त्री तुमसे जल रही है। अगर आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए यह संदेश आपके लिए है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। ब्रह्मांड से ढेरों तोहफे तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। खुशियाँ तुम्हारे बहुत करीब है। बस तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आने वाला है कि तुम तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे। बहुत अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा न्याय होने वाला है। अब तक तुम जिन कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हो, उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना तुम्हारा स्वप्न था, तुम एक ऐसे आध्यात्मिक जगत में कदम रख रहे हो कि आसानी से तुम अपने प्रयत्नों के फल पर उन लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम तक अभी पहुंचा है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की योजनाओं का तुम एक अभिन्न हिस्सा हो। स्मरण रहे, तुम्हारा किया गया कोई भी कार्य तुम्हारी माता से छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इच्छाएं जागृत होती है कि वह मैं देख पा रही हूँ। तुम इस इच्छा के लिए कितना अधिक प्रयत्न कर रहे हो वह भी मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वह मेरे द्वारा ही घटित हो रही है। ब्रह्मांड अपने रहस्य को तुम्हारे सामने उजागर करना चाहता है। तुम अब अपने जीवन में एक जीत को हासिल करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम जो भी योजनाओं बनाओगे, तुम्हारी माता उस योजना को साकार करने में तुम्हारी भरपूर सहायता करेंगी। तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण छुपा रहता है। अब तुम्हारी खुशियाँ ही तुम्हारे प्रयत्नों के फल बनकर तुम्हारे सामने आ रही है। मेरे बच्चे, तुम महान हो। तुम्हारे कोमल से हृदय में कितने रहस्य छुपे हैं, किंतु फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। मेरे बच्चे, निरंतर तुम अपनी योजनाओं को साकार रूप दे रहे हो। हाँ, सफल रहोगे तुम अपने जीवन में। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाग्यशाली अंक 1008 लिखे और कहें, मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति है। मेरा जीवन खुशहाल है। अब मायूसी के बादल मेरे जीवन से हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं, आरंभ है एक नई खुशियों भरी जीवन का। जिस दौर को तुम देखना चाहते थे, जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में बसे हुए थे, अब साकार होकर वह तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारे कदम अब जिस राह पर भी पड़ेंगे, वह राह तुम्हें सरलता से मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं।
सफलता कदम चुमेगी। तुम्हारी हर परेशानी स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। अद्भुत रूप से बदलेगा तुम्हारा जीवन। तुम वह भी देख पाओगे जिसे देखने की केवल तुमने कल्पना की थी। मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, इसीलिए तुम पर असर हो रहा है। इस समय एक ऊर्जा तुम्हें छू रही है। इस क्षण एक दुआ तुम्हारे जीवन में लग रही है। जब भी तुम रोए हो, तुम्हारे आंसुओं को मैंने पोंछा है और अब तुम्हारा जीवन में खुशियों से भरने जा रही हूँ। कुछ अनोखा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। अपनी माता पर आस्था रखो। तुम्हारे मार्ग में हर बाधा से तुम मुक्त हो जाओगे। सरलता और आसान रूप से तुम मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। धन की बरसात होगी तुम पर। सकारात्मक ऊर्जा से घिर जाएगा तुम्हारा जीवन और सब कुछ तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह अब साक्षात साकार हो जाएगा। विश्वास रखो मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। आज एक बात जान लो, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी इच्छा जो तुम्हें सोचने को मिलने वाली है। यह मेरा वरदान है और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल है। मेरे बच्चे, इस संसार में वरदान और श्राप दोनों ही मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देती है और दोनों ही तुम्हारे कर्म स्वतः ही निर्धारित करते हैं। जहाँ श्राप व्यक्तियों को संकटों से भर देता है, वही तुम्हारे अच्छे कर्म के बदले जो वरदान तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हें समृद्धि की ओर लेकर जाता है। जो इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है, चुनाव तुम्हें करना है। अपने भाग्य को तुम स्वयं ही बना सकते हो। कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज ब्रह्मांड तुम्हें इस क्षण कुछ देना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में निर्मल जल सुंदर है। दिव्य तुम्हारा हृदय कमल के समान हो। तुम जो समस्त बुराइयों से वंचित रहा है, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी दिव्य बना रहता है, उसी प्रकार अनेक छल देखने के बाद भी इस कलयुग में तुम अत्यंत पवित्र और दिव्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, इस बात का तुम्हें स्मरण रखना है, तुम खुशियों को निरंतर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और यह साक्षात तुम्हारे भीतर है, क्योंकि चारों ओर से तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आभा मंडल फैल रहा है। तुम अपने साथ साथ समस्त चीजों के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हो। इसी कारण तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां सुरक्षा कवच बनाए उपस्थित रहती है। मेरे बच्चे, तुम इस बात से अनजान हो कि हर वक्त एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसी कारण तुम अब तक हर एक बुराइयों से बचे हुए हो। आगे का जीवन भी तुम्हारा बहुत ही सरल है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली है और तुम्हारे स्वप्न अचानक से पूर्ण होने वाले हैं। जिस ऊर्जा तक पहुंचने की तुम इच्छा रख रहे थे, आपको ऊर्जा सामने से वह तुम्हारे तक पहुंचेंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, अपने इस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखें। अच्छी बातें सोचें, अच्छा आचरण रखें, सुंदर विचार रखें। अपने जीवन को और सुंदर बना लोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा समय चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकालकर मुझे जो तुमसे कहना है उसे सुनना होगा, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इस बार मैं तुम्हारे लिए इस संदेश में बहुत कुछ लेकर आई हूँ। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने भीतर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। ऐसे बदलाव जो मैं आज तुम्हें देने वाली हूँ। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है।
जो मैं इस संदेश के माध्यम से तुम्हें दे रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में ही तुम्हें एक दिव्य स्वप्न अवश्य आएगा। यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाली हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन अभी से ही पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेंगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे तो तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि यह तुम भी जानते हो कि जिस पर मेरी कृपा होती है उस पर धन, सुख, संपत्ति सब कुछ सदैव के लिए बना रहता है। और वह चाहे कितनी ही निराशा से क्यों ना घिरा हो, वह चाहे कितनी ही परेशानियों में क्यों ना उलझा हो, मैं उसे सारी परेशानियों से बाहर निकाल लाती हूँ। किसी ने भी मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है, मैंने उसे कभी भी निराश नहीं किया है। मेरे बच्चे, यह संसार मेरे ही द्वारा रचाया गया है। मैं ही इस संसार का पालन करती भी हूँ और मैं ही इस संसार का संहार भी करती हूँ। मैं ही चीजों को बनाती हूँ, मैं ही चीजों को मिटाती हूँ और मैं ही उनको संरक्षण भी दान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही रचना हो, तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जिन भी जीवों को मैंने बनाया है उन सभी को मैं अवसर प्रदान कराती हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए मैं निरंतर उन्हें संकेत भी देती रहती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ कुटिलता चलते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उस तत्क्षण में वह स्वयं को ही ईश्वर मान बैठते हैं। मेरे बच्चे, उन्हें लगता है कि वह कोई चाल चल रहे हैं और जीवन उसी प्रकार से गति करेगा, लेकिन जल्द ही उनका यह मिथ्या भ्रम मैं तोड़ देती हूँ। मेरे बच्चे, बहुत से लोग के लिए इस समय संसार में कलयुग चल रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, युग जैसा इस संसार में कभी कुछ नहीं रहा। यह मनुष्य का मन है जो उसके भीतर युग का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य साफ दिल का होता है, जब मनुष्य को हर किसी में ईश्वर दिखाई देते हैं, जब मनुष्य को सभी में प्रेम दिखता है, जब मनुष्य दूसरों से संबंध बिना मतलब का रखना बंद कर देता है, उस समय ही उसका जीवन सत्युग होता है। उस समय वह सत्युग जैसे काल में जी रहा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही मनुष्य के भीतर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष व मनस्य आ जाता है, उस क्षण में वह कलयुग में जीने लगता है और फिर वह दुखों से गिरता चला जाता है। वह यह जान भी नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में यह दुख क्यों आ रहे हैं। मेरे बच्चे, वह सब कुछ भूलता जाता है, किंतु यह तो उसके कर्मों का ही परिणाम होता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में यह दुख घिर घिर करके आते रहते हैं। वह ना चाहते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य के जीवन में समस्या आने के बावजूद भी वो चिंता मुक्त बना रहता है और अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ देता है, तो मुझे मजबूरी में विवश होकर उसकी सहायता करनी ही पड़ती है, चाहे इसमें इच्छा हो या ना हो, क्योंकि यही विधि का विधान है, यही नियति का नियम है। जो मनुष्य साहस दिखाता है, जो मनुष्य स्वयं के अहंकार को नष्ट करता है, जो मैं की भावना से ऊपर उठ करके दूसरे जनों का कल्याण भी सोचता है, जो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता है, बल्कि प्रेम भाव से दूसरे मनुष्यों के प्रति आदर रखता है,
दूसरे जीवों के प्रति सम्मान रखता है, यहाँ तक कि जो पर्यावरण को भी अपना मानकर उसका सम्मान करता है, उसका इस जगत में कोई भी हानि पहुँचाने की क्षमता नहीं रखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उसे संरक्षण प्रदान स्वयं ही करा रही होती हूँ, फिर चाहे वह मनुष्य कितना भी पापी अपने जीवन में क्यों ना रहा हो, चाहे उसने जाने अनजाने में कितनी भी बड़ी गलतियाँ क्यों ना की हो, किंतु जो अपने पाप का पछतावा कर लेता है, उसके जीवन से बुरे कर्मों को मैं धीरे धीरे करके नष्ट कर देती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में ना जाने कितनी ही परिस्थितियों को झेला है। याद करो तुम्हारे जीवन का वो दौर जब तुम छटपटा रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि यही रात सबसे भारी है, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे दुखों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। उस क्षण में तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी और उस क्षण में तुमने मुझसे क्या प्रार्थना की थी? क्या तुम्हें याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि कैसे तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा जीवन यही थम सा गया है? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे जीवन का अंत भी हो सकता है? मेरे बच्चे, उस क्षण में भी तुम क्या महसूस कर रहे थे? अपने भीतर की भावना को समझो। तुम उन सभी परेशानियों से उभर कर बाहर आ गए और फिर भी तुम्हारे भीतर से वह भय नहीं जा रहा। तुम्हें उस भय को समाप्त करना है, क्योंकि यह भय ही है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और यह भय अभी पूर्ण रूप नहीं लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यदि निरंतर उसी भय के बारे में सोचते रहोगे तो निश्चित तौर पर वो तुम्हारा भय पूर्ण रूप भी ले लेगा। तुम्हें अपने उस भय को भगाना है, अपने उस भय को मिटाना है, निडर होकर जीवन जीना, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना और उच्चतम से उच्चतम उपभोग करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार को देखती हूँ। तुम्हारा नजरिया भी मेरा ही नजरिया है। तुम उससे भिन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर साहस को भरना होगा। तुम्हें स्वयं से यह कहना होगा, तुम्हें कहना होगा कि मैं मजबूत हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। दुनिया का कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं चाहूँ तो पत्थर से भी पानी निकाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो कठिन से कठिन रास्तों पे चल करके उच्चतम से उच्चतम बिंदु तक पहुँच सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं उस परम आत्मा का परम अंश हूँ, इसलिए कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं उस परम आत्मा से भिन्न नहीं हूँ, मैं उनका ही अभिन्न अंग हूँ। तुम्हें स्वयं से निरंतर यह बातें करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर बसे दिव्यता को जगाना है। तुम्हें अपने भीतर बस रहे ईश्वर के अंश को जागृत करना है। तुम्हें समझना है कि तुम मूल्यवान हो, अपितु अमूल्य हो। तुम्हारा मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें आत्म नियंत्रण करना सीखना है। मेरे बच्चे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लगाकर रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे बुद्धि में जो भी विचार गए हैं, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था। लेकिन आगे तुम्हारे मन में क्या विचार जाएंगे, इस पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें चुनना होगा। यह चयन तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे ही चयन तुम्हारे कर्मों का निर्माण करेंगे। तुम्हारा चयन यह तय करने के लिए होगा कि तुम्हें ईश्वर के दिव्य रास्ते पर चलना है या फिर शैतान के बताए मार्ग पर चलना है। एक ऐसे मार्ग पर चलना है
जहाँ प्रारंभ में तो सब कुछ प्रकाशमय लगता है, किंतु अंत उसका केवल अंधकारमय है, या फिर तुम्हें ईश्वर के उस दिव्य मार्ग पर चलना है जो शुरुआत में थोड़ा कठिन तो प्रतीत होता है, किंतु उसके बाद एक सुनहरा भविष्य और उज्जवल जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चयन करना होगा। यह चयन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और तुम जानते हो, तुम अपने इस चयन में, अपने इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें सहायता प्रदान करने के लिए, तुम्हें जीवन प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो, इस बात को सदैव याद रखना। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब हूँ, और यह एक रहस्य है जिसे तुम्हें किसी से कहना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। जब तुम उसे महसूस करने लगोगे तो तुम जान पाओगे, मेरी ऊर्जा को हर जगह अनुभव करने में सक्षम हो सकोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, वह तो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहे, आपको देखकर पागल हो रहे हैं। सोचा था क्या क्या किया और क्या देख रहे हैं, बेहोश हो गए। अब तक आपके शत्रु ने आपको गंदी क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध रखा था, जिसकी वजह से किसी पर भी आपको विश्वास नहीं हो पा रहा था, स्वयं पर भी नहीं, जिसके कारण आपके आसपास के रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आती चली गई। किंतु आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और अपने पुण्य कर्मों के चलते ही आपके जीवन में सकारात्मक दिव्य परिवर्तन होने लगे हैं। माँ काली कह रही है, विजय रथ पर बैठकर सवार होने के लिए, तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए खुद को तैयार कर लो। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती थी कि तुम खुद को प्राथमिकता देना सीख लो, और जब से तुमने यह सीख अपने व्यक्तित्व में उतार ली है, तुम्हारे आत्मविश्वास और स्वरूप में गजब की वृद्धि हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ऊंचा देख रहे हैं। अपने जीवन का नेतृत्व तुम स्वयं करना पसंद कर रहे हो। राजा तुल्य जीवन है तुम्हारा, तुम अपना भाग्य स्वयं अपने ही हाथों से लिख रहे हो। हर कोई तुम्हारे तेज को देखकर चकित हो रहा है। तुम अपने भीतर एक दिव्य स्वरूप दीप को प्रकाश दे रहे हो। जो व्यक्ति अपने गलत आवरण में बदलाव नहीं लाना चाहता, वह तुम्हारी सफलता का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तुम हृदयहीन व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब देना आप सीख गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा रूप स्वरूप बदल रहा है। भाग्यशाली अंक 777 लिखे और कहें, मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगत में उन्नति प्राप्त कर रहा हूँ। इस दिव्य संदेश को लाइक कर दे और कहे, जीत का ध्वज मेरे हाथ में लहरा रहा है। प्रकृति ने तेजी से परिवर्तन शुरू कर दिया है। क्या तुम इस परिवर्तन का हिस्सा बनने को तैयार हो? यदि हाँ, तो 111 अंक के साथ दिव्य संदेश को सब्सक्राइब करें और लिखें, हाँ मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, यही वक्त है अपनी योजनाओं के लिए कार्य करने का। जिस सही समय की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे थे, वह प्रारंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जल्द ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हवा में ठंडी नमी, वायु में प्रसन्नता, आकाश में पहली ऊर्जा प्रमाण है इस परिवर्तन का। तुम्हारी वर्षों की मनोकामना पूरी होने वाली है। जिसके पूरे होने की उम्मीद तुम स्वयं छोड़ चुके थे, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस नए आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद रूपी ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्तियों से जुड़ने में तुम्हारी सहायता कर सके और ठंडी वायु काले बादलों के पीछे से
प्रकाश की सूर्य किरण फिर से बाहर निकलेगा। सूर्य की किरण फिर से एक बार शिखर पर होंगी। ध्वज चारों तरफ प्रेम की लहर आएगी। तुम्हारी सुंदर भविष्य की मैं योजना तैयार कर दी है, जिसका शुभारंभ होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। मेरे बच्चे, तुम वह एक पंछी हो जो इस मार्ग पर अकेले निकल पड़े थे, उस भीड़ के पीछे जहां से निकल पाना भी असंभव था। फिर तुमने उस मंद आवाज को सुनते हुए अपने पंखों को खोले हैं। इस प्रयास के कारण जो दिखा है, तब तुमने पाया अब तक जो देख रहे थे वह तो कण मात्र भी नहीं पूरा हुआ है। तुम्हें उड़ान भरने के लिए, अर्थ दृश्य और अदृश्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान तुम्हारा भौतिक और भौतिक दोनों ही जगत में कल्याण करेगा। मेरे बच्चे, एक सुंदर न्याय अध्याय प्रारंभ हो रहा है जो तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। 2 वर्ष पूर्व जब तुमने प्रयास किया, तब संघर्ष में कई बार तुम गिरे हो। यह स्वाभाविक ही है। जब पंछी पहली बार उड़ान भरने का प्रयास करता है तो वह गिरता है, किंतु जब वह दोबारा उड़ान भरता है तो आकाश में विचरण करता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे साथ वही हुआ है। संघर्ष में व्यक्ति अकेले लड़ता है और सफलताओं में सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। जब तुम संघर्ष के पथ पर चलोगे, तब यह संसार ही नहीं, तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी केवल तुम्हारी खामियों को ही देखेंगे। किंतु जैसे ही तुम सफलता को स्पर्श करोगे, वही लोग तुम्हारी खामियों को खूबियां बताकर गुणगान करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस मार्ग पर कभी किसी की बात से विचलित मत होना। आज मैं तुम्हें इस नए अध्याय के दिव्य संकेत देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम अव्यवस्थित महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब बदलाव होगा तो असहजता होना स्वाभाविक ही है। जैसे जब तुम एक नए घर में प्रवेश करते हो तो पुराने घर को छोड़ने में असहजता होती ही है। जब व्यक्ति लंबे समय से अंधकार में बैठा हो तो एकाएक आंखों के समक्ष रोशनी आने से घबरा उठता है। जैसे कई बार तुम अंधेरे से बाहर निकलकर धूप में आए हो और आंखों से विचलित हो उठे हो, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश द्रव गति से प्रवेश करता है, कुछ समय के लिए असहजता महसूस हो सकती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है इस स्तर से और अधिक ऊपर उठने का, क्योंकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाने वाला है। तुम संसार की बेड़ियों को तोड़कर इस मंत्र विचरण करने के लिए तैयार हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम वह हो जिनकी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जा से भर देती है। तुम वही हो जो कि किसी दूसरे के मार्ग पर ना चलकर अपना मार्ग स्वयं बनाना जानता है। इसी कारण तुम वह सब पाने के हकदार हो जो तुम पाना चाहते हो। तुम चमत्कार को नहीं, बल्कि चमत्कार तुम्हें हर दिन आकर्षित कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज लोगों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन उन्हें उचित दंड देने में समर्थ है। क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छा शक्ति की कलम से किसी अध्ययन को स्वर्ग अध्ययन बनाने के लिए? यदि हाँ, तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पुष्टि प्रदान कर दीजिए और भाग्यशाली अंक 1111 के साथ लिखे। मैं नए अध्ययन में प्रवेश कर रहा हूँ। ईश्वर तुम्हारे लिए असंभव को संभव बना रहे हैं। यह नया वर्ष तुम्हें वह सब कुछ लाकर देगा जिसकी कल्पना तुमने पिछले वर्षों से किए थे। न्याय के देवता जागृत हो चुके हैं। अब न्याय होकर रहेगा। जो कार्य विकसित नहीं हो रहे थे, जो काफी लंबे समय से रुके हुए थे, वह सब अब प्रारंभ होंगे। वह तुम्हें वहां ले जाने की योजना कर रहे हैं जहां तक तुम्हारा सोचना भी संभव नहीं है। यह समय है
तुम्हारे विकसित का, ऊपर उठने का, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दिन प्रतिदिन विशाल हो रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक अच्छी चीज तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो सुनिश्चित किया है, उससे कोई व्यक्ति तुमसे छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें सदैव ही दूसरों से अलग बनाती है। वह शक्ति है आवाज की। तुम वह सुन पाते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते। तुम वह महसूस करते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तुम किसी भी व्यक्ति के आभामंडल को अपनी आंतरिक शक्ति से महसूस कर लेते हो। वह नकारात्मक है कि सकारात्मक। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, मेरी एक निश्चिंत होकर इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को आशा और प्रकाश से भरने कोई आने वाला है। तुम विश्वास करो, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी सफलता तो निश्चित है, फिर भय किस बात का है। सदैव तुम्हारे पुकारने पर मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, और आज तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज सुनते ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता कि इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।